I have 40 friends in last 6 years, but nobody lasts forever. Today, I have only few, but trustable, worthy और अंडरस्टैंडेबल बंदे हैं, मतलब दोस्त हैं। ये दोस्त एकदम से नहीं बन गए, जैसे कि तुमने टाइटल पढ़ा होगा वीडियो का। बाय द टाइम तुम कोई भी एक ह्यूमन के साथ कनेक्ट होते हो, बाय द टाइम, और तुम इतने बढ़िया वे में कनेक्ट हो जाते हो कि तुमसे सारी बातें शेयर कर पाओ, सारी चीज़ें कर पाओ। ये वीडियो ये टॉपिक पे नहीं है, बस तो शॉर्ट में तुमको बता रहा हूँ। तो तुम उसको दोस्त बनाते हो, ठीक। वीडियो का टाइटल मैंने ये रखा है कि क्यों तुम्हें, अगर तुम्हारे दोस्त पर भरोसा है तो तुम उसके साथ बिजनेस चालू कर सकते हो। ये बिल्कुल एक नया और मतलब कि जो मेरे माइंड में आया था, तो ये नए टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई। पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। मैं और मेरे दोस्त, हम 9 साल से दोस्त थे, 9-10 साल होने को आ गए। जैसे जैसे एज बढ़ते गई, समझ आते गई, और पता चला कि हाँ, साथ में कुछ करना चाहिए। अभी लगभग 4-5 दोस्त ही है। मेरा पहला दोस्त है, उसको ट्रेडिंग में शौक है। वो अभी से कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा, कोई चीज़ों से इंस्टाग्राम वगैरह को कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि यार इससे तो पैसा बनता है तो चलो ट्रेडिंग करते हैं, नहीं। उसको पहले से ट्रेडिंग आती है, उसका अच्छा खासा नॉलेज है। उसने मतलब जो एक भैया है, तो वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनके साथ वो बैठा रहता था, मतलब काफ़ी उसको मतलब इंटरेस्ट है वो फील्ड में। और उसने ये सोचा कि मेरे को आगे करियर भी मतलब ये फील्ड में मैं बनाऊंगा। सो मेरा दूसरा दोस्त है, उसका भी सेम माइंडसेट, मतलब बिजनेस वाला, और हमारा भी। तो और हम इतने साल से मतलब दोस्त वगैरह, तो हमने सोचा कुछ करते। 2023 के बाद जब हम सारी चीज़ों को सीरियस लेने लगे, हमने सोचा कि हाँ, अब करते हैं ट्रेडिंग में इन्वेस्ट, अच्छा खासा। तो हमारे पास तुरंत पे पैसे नहीं थे, और हम घर वालों से भी मांग नहीं सकते थे, ठीक। घर वाले दे देते। और बट हमने सोचा कि यार, हमने मतलब आगे का भी थोड़ा सा सोच के चला कि अगर लॉस हुआ, जो कि ट्रेडिंग में हो सकता है बिल्कुल, मतलब कोई उसमें वो नहीं है, तो हमने सोचा हम खुद से कुछ करते, घर वालों से पैसे नहीं मांगते। अगर लॉस हुआ तो उनको हर्ट होगा, मतलब हर्ट तो क्या होगा, बट यार वो सोचेंगे कि यार इसने मतलब पैसे, मतलब हमने सोचा कि हम खुद ही करते हैं कहीं से पैसे का इंतजाम। इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम हो नहीं सकता था, और तो हमने सोचा कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं। अब लिटरली हमने यही सोचा कि कहीं जॉब करते हैं, बट इतनी जल्दी कहीं नहीं मिल सकता था। तो हमने सोचा कि सिटी में कोई अच्छी जहाँ जॉब वगैरह मिल रही होगी वहाँ काम करते हैं। उसमें से मेरा जो ट्रेडर फ्रेंड था, जो मतलब उसमें जिसको इंटरेस्ट था, तो उसको घर से प्रेशर था थोड़ा बहुत पढ़ाई का, तो कि मतलब थोड़ा तो पढ़ भी, तो वो काम पे नहीं लग पाया। मेरा दूसरा दोस्त और मैं, हम काम पे लगे 2023 में। हाँ, मे भी तो मान के चलो अप्रैल के लगभग हम लोग लगे थे। मेरे को अब एग्जैक्ट वो याद नहीं है, बट जब भी लगे थे, तो मैं लगा, मेरा दोस्त भी लगा। कोई ऐसा लंबा गोल नहीं था, 2-3 महीने करने वाले थे, उसके बाद छोड़ने वाले थे। 2-3 महीने हम लोगों ने कर लिया, हो गया। मेरे थोड़ा सा जो दोस्त है, हम साथ में मिलकर हम लोगों ने किया, अलग अलग जगहों पे किया, सेम जगह पे नहीं था। करने के बाद पैसे आए, हमने फट से जाके वो ट्रेडिंग में पैसा डाला। ट्रेडिंग में पैसा डालने के बाद वो चीज़ें, मतलब उस टाइम पे हमको उतना मतलब एकदम नॉलेज नहीं था। मैं तुमको सब प्रैक्टिकल और मतलब कि रियल चीज़ बता रहा हूँ, कोई मतलब वो नहीं। हमारे पास उतना एक्सपीरियंस अब था ही नहीं। मेरा दोस्त अच्छा था ट्रेडिंग में, बट जब वो पैसे आए तो हमने फिर सोचा कि ट्रेडिंग में डालना है। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इसको इन्वेस्ट किया जाए, तो थोड़े बहुत पैसे हमने इन्वेस्ट करे। और तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, वो शायद हमारी मेंटेलिटी कहाँ घुस गई थी, हमने वो पैसे मतलब ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पाए। लिटरली हमने वो पैसे ज़्यादा यूज़ नहीं किए। हमने सोचा था पहले ट्रेडिंग का, बट वो पता नहीं, जब वो पैसे आए तो वो ट्रेडिंग नहीं हो पाई उससे, लिटरली ट्रेडिंग नहीं हो पाई उससे। हमारी मेंटेलिटी बिगड़ी, क्या हुआ हमको नहीं पता, बट वो नहीं हो पाए। उसके बाद वो पैसे तुम सोचोगे कहाँ गए। वो पैसे रहे, धीरे 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 वो खर्च हो गए एक टाइम के बाद। 2023 मान के चलो नॉर्मल ऐसे उसमें निकल गया, बट चीज़ें सोचते रहते थे हम मिल मिल के। मैनिफेस्टेशन चल रही थी कि हाँ, ये चीज़ होना है, ये चीज़ करना है, ऐसा सही। बट आगे जाके 2024 लगा। 2023 में हम नॉर्मल, मतलब
थे कि हाँ ये अब ये चीज़ें करनी है थोड़ा। 2024 लगा हम और ज़्यादा सीरियस हो गए पहले से। माइंड इस बार काफ़ी ग्रोथ स्टेज पे आ गया था, क्योंकि 2023 में हमने जो जो चीज़ें मिस्टेक्स वगैरह की थी वो इस साल नहीं करने वाले थे। जो चीज़ें 2024 चालू हुआ, 2024 में चालू होते ही मैं अप्रैल से इस बार भी हमने वही सोचा कि भाई काम करते हैं और पैसे लेके आते हैं। इस बार भी हम वापिस से लगे, मेरा दोस्त भी लगा, मैं भी लगा, मेरा दोस्त भी लगा और मैं भी लग गया था। सो तीनों नहीं लगे थे। एक दोस्त जो था वो नहीं लगा था और जिसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था वो लग गया था। ठीक, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट पहला दोस्त मान लो जो एक है, वो दूसरा मान लो मैं तीसरा। तो पहला दोस्त लगा और मैं लगा, दूसरा दोस्त नहीं लगा। सो हमने पैसे वैसे सब बचाए और किया, और इस बार हमने इतना मतलब एक अच्छा अमाउंट जनरेट हो गया जॉब कर करके, और मैंने इस बार काफ़ी मतलब तुम कह लो ज़्यादा टाइम तक के किया। ठीक, कई कई बार मैंने पार्ट टाइम भी भाई किया कि यार इस बार तो करना ही है, इस बार तो करना ही है, और काफ़ी पैसे बच गए, मतलब काफ़ी चीज़ें वो हुई। और उसी से फिर मैंने मतलब मेरे उससे खुद से मैंने पीसी से सब धीरे धीरे बाय किया, दूसरी चीज़ें भी करी हम लोगों ने जिससे पैसे वैसे इधर उधर से जनरेट हो गए। 2024 में महीना मतलब जब हम छोड़ने वाले थे उस वक्त हमारे पास इतना अच्छा अमाउंट आ गया 2024 की दिवाली में। ये चीज़ तुम ये वीडियो में ध्यान देना, जो चीज़ सोचते हो ना कि अब हो जाएगी, इतनी जल्दी हो जाएगी, भाई जब करने जाओ ना टाइम लगता। हमने 2024 की स्टार्टिंग में सोचा था कि ट्रेडिंग में पैसा डालेंगे, सब ड्रॉप शिपिंग वगैरह सब, बट रियलिटी जब करने गए हमने दिवाली में हमारा पहला फंड डाला। इस बार हम कोई छोटा मोटा अमाउंट डाल के डुबाने नहीं वाले थे। इस बार हमने सोचा बड़ा पैसा डालेंगे, मतलब वैसे ही था कि ऐसा नहीं था कि बड़ा प्रॉफिट बनाना बड़ा पैसा डालो, वो तो चलो एक अलग चीज़ होगी, बट हमारा था कि बड़े पैसे डालेंगे तो हमको मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म वो दिखेगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। हुआ ये, हमने दिवाली के एक दिन पहले पैसे डाले। रात में रात में हम वो भैया के साथ गए, जो मेरा दोस्त जिन भैया के साथ मतलब पहले बैठा करता था, वो एक अच्छे मतलब तुम कह लो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो भैया। तो उनके पास अकाउंट्स पड़े रहते। मेरे दोस्त को मैंने अभी तक शायद बताया नहीं वीडियो में, प्रूव में सॉरी, मेरे दोस्त को इंडियन मार्केट में उतना मतलब वो नहीं करता इंडियन मार्केट में ट्रेड, उसको फॉरेक्स होना, यूएसडी गोल्ड। ठीक, अब वो अकाउंट लाने के लिए हम जब रात में गए, भैया ने हमको अकाउंट दे दिया था, उसमें हमने पैसे से सब रात में दिवाली के एक दिन पहले कर लिए। दिवाली के एक दिन पहले मेरा दोस्त, मैं उस वक्त भी काम पे ही था जहाँ चल रहा था, मैंने जब भी छोड़ा नहीं था। सो दिवाली में पैसे डालने के बाद, दिवाली पहला दिन था हमारी ट्रेडिंग का, और प्रॉफिट बना, और उस दिन इतना प्यारा और बड़ा प्रॉफिट बना कि शाम तक आते आते यार भाई मतलब मज़ा आ गया। और हमने मतलब सोचा कि यार अगर इस स्पीड से चलते हैं, ये स्पीड एक हमने कॉमन मानी कि ये अगर रोज़ का बनेगा तो भाई रोज़ मतलब खैर नहीं बनता है, ट्रेडिंग में वो रहते हैं ऊपर नीचे वो सब, पर हमने एक ऐसा नॉर्मल एक एस्टिमेट वो लगाया, तो अच्छा खासा हमको रिजल्ट दिखा, और उस दिन इतना बढ़िया प्रॉफिट हुआ कि क्या बोलूँ। रात में जो तुम्हें ट्विस्ट बोल रहा था भाई, वो ट्विस्ट में मज़ा आ गया। दिवाली के तुम एक बार इमेजिन करना, दिवाली के दिन तुम सेलिब्रेट करती हो, बट हमने इस बार सेलिब्रेट नहीं करा 2024 में, मतलब पिछले साल। हमारा जितना भी हमने पूरा इतनी मेहनत, मतलब मेहनत हाँ कह लो, सब करके हमने पैसे लाए, और रात में वो पैसा ब्लो ना हो गया दिवाली के दिन ट्रेड लेने के चक्कर में। मेरे दो मतलब वो भैया ने भी थोड़े बहुत ट्रेड बताए थे। अब वो भैया एवरेजिंग करते हो, अब जिनको नहीं पता एवरेजिंग मीन्स, मान लो कि एक तुम्हें बहुत एकदम नॉर्मल देता हूँ, जैसे कि मार्केट सेलिंग पे है, ठीक, सेलिंग पे, तो वो नीचे जाते जा रहा है और तुम्हें पता है कि वो ऊपर जाने वाला है, तो तुम स्लॉट्स बाय करते जाते हो। जितने जितने वो नीचे जाते जा रहा है उतने में तुम स्लॉट्स बाय करते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है वो ऊपर जाने वाला है। ठीक, ये एवरेजिंग है, बहुत नॉर्मल एग्जांपल दिया, मुझे पता है। सो इसके बाद वो पैसा चला गया। हमने भाई लिटरली दिवाली मतलब क्या लग ही नहीं रहा था, बट
हमने वो चीज़ पहले एक्सपेक्ट करके रखी थी कि हाँ होगा, वो चीज़ हो सकता है। सो ये ट्विस्ट जब आया तो हम एकदम यार कि ठीक है, बट हमने वो चीज़ को यार ये क्या हो गया उस तरीके से हो गया। भाई यार गलती इसमें क्या है अपनी, और अपन कैसे सुधारें, हमारा ये था पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू। हमने सोचा ठीक है, एक हफ्ते तक के दिवाली के हम मतलब वो सोच में रहे थोड़ा सा, यार इतने मतलब फंड वगैरह लाया था, बट ठीक है वो चीज़ चली गई। हमने सोचा फिर से डालेंगे पैसे। हम चाहते यार ये क्या है, अपनी बस की बात नहीं, नहीं हमने सोचा फिर करें। मैं फिर जब जब भी मैं काम कर ही रहा था, मैंने तुम्हें बताया 2025 की स्टार्टिंग में, मे बी 2024 के दिसंबर में नहीं, 2025 के स्टार्टिंग में 1 जनवरी में वापिस से पूरे पैसे इकट्ठा किए एंड देन डाल दिए इस बार। इस बार भी अच्छा हमने मतलब स्टार्टिंग के लिए अच्छा हमने मतलब अमाउंट डाला, और हमने सोचा कि इस बार पूरा मतलब वो कर देंगे। तुम मानोगे नहीं, इस बार वो जो अमाउंट है, इस बार जो वो अमाउंट है वो 1.5 महीना चला, 1 से 1.5 महीना, और इस बार इतने मतलब बढ़िया प्रॉफिट निकले उससे। प्रॉफिट गए, लॉस हुआ, गए, लॉस हुआ, इतनी सारी चीज सीखी, क्योंकि जब तुम रियल मनी करते हो ना, रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारा नर्वसनेस क्या है, तुम कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, तुम कैसे कॉन्फिडेंट हो कि मार्केट ऐसा जाएगा, मार्केट ऐसा है तो ऐसा क्यों है, बाइंग पे क्यों जाएगा, सेलिंग पे क्यों आएगा, ये सब पूरा सीखे। 1.5 महीना इस बार हमने मतलब वो आगे जाके लॉस हुआ, प्रॉफिट्स निकले, सब हुआ, आगे जाके लॉस हुआ। हमने बोला ये चीज़ में मज़ा आया, पूरा वर्थ इट थे वो पैसे, पूरा पैसा वसूल हो गया। तो लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि यार एक बार पे लॉस हो गया तो क्या दूसरी बार, भाई ऐसा नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे ही काम करती, बट करती है। उसके बाद अभी 2025 का अप्रैल का महीना चल रहा है, और अभी भी चीज़ें चल रही है। अब और थोड़ी ज़्यादा मतलब थिंकिंग और ज़्यादा थोड़ी लेवल वो हो गई। अब बिजनेस वगैरह पर ये सब चीज़ों का चल रहा है, ठीक, बैकग्राउंड में सब चल रहा है, चीज़ें सब हो रही है। और अब इसके आगे का मैं तुम्हें मतलब क्या ही बताऊंगा, क्योंकि अभी चीज़ें सब डूइंग फेज, सब गोइंग चल रही है। गोइंग फेज की थिंग्स है, अभी सब इधर उधर सब काम वाम चल रहा है, कैसा क्या करना है सब अभी प्लानिंग्स है। सो अब जो अभी जो सब चल रहा है ये वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि जब तुम्हें समझ आएगा, अभी तुम्हें क्या ही बताऊंगा, अभी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। मैं ये वीडियो मानता हूँ, ये वीडियो से जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, मानता हूँ मैंने जो पर्सनल मेरा वो दिया एग्जाम्पल, वो लंबा था, बट भाई जो सुनेगा, मैंने कोई इसमें फेक कोई भी बात नहीं की, सब रियल तुम्हें बातें बताई है। और मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जब तुम सोचते हो ना कि बस हो ही जाएगा 70-80, जब सब चीज़ें होते ही जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। पहले मेरे को भी लगता था यार ये हो जाएगा, वो जब करने जाओ ना, जब भाई असलियत पे पता चलता है कि हाँ कैसे हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, सब पता चल जाएगा। अब तुमने वीडियो का टाइटल पढ़ा, अब सुनो। मेरे को भी पहले लगता था कि यार अकेले चीज़ें करना बहुत वो है, बट भाई ये चीज़ मैं आज मानता हूँ कि आज जब मैंने चीज़ें बिजनेस सब ये मेरे दोस्तों के साथ कर रहा हूँ, या की है, जितनी अभी की है या कर रहा हूँ, भाई वो चीज़ें बहुत अलग है अकेले करने से। मानता हूँ सोशल मीडिया पे सब चलता है कि यार लोन वुल्फ हूँ, अकेला अंपायर खड़ा कर दूंगा, ठीक है, अगर तुम्हारा मतलब वो चॉइस है, तुमको वो सब पसंद है, तो इट्स योर चॉइस, योर पर्सपेक्टिव, नो प्रॉब्लम। बट मैं ये चीज़ें मेरे उससे नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने जहाँ पढ़ी है, जहाँ चीज़ें वो ऑब्जर्व की है, हर जगह देखी है। एक बंदा जब स्टार्टअप या बिजनेस कुछ भी करता है, चीज़ों के अराउंड कैद हो जाता है, वो उससे ऊपर मतलब सोचना कि उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ये हाँ मतलब वो चीज़ों में यार वो उसको आइडेंटिफाई करने में लगा है, वो चीज़ें सब कर रहा है। बट जहाँ दो बंदे रहते हैं, दिस इज इनसेन, क्योंकि एक बंदा अनस्टॉपेबल हो सकता है अगर वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, फोकस्ड है, काम कर रहा मतलब, पर यहीं दो बंदे हैं, भाई दिस इज समथिंग इनसेन। क्योंकि ये मान लो तुम्हारा बेस है, या एक बंदा है और धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है लाइफ में, बेस तुम्हारा बन के रेडी है, वो धीरे धीरे कर रहा है, उसके बीच में उसको काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी है, सब अकेले हैंडल करना है, बट वो ही बेस के ऊपर दो बंदे हैं।
भाई वो चीज़ें अलग लेवल की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस एक ऐसी फील्ड है, बिजनेस की ये सब तुम कुछ भी कर लो, कोर्स बेच लो, प्रिंट ऑन डिमांड कर लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो, रीसेलिंग कर लो, ट्रेडिंग कर लो, फ्रीलैंसिंग कर लो, ये सब चीज़ों में क्रिएटिवनेस चाहिए। जहाँ एक बंदे की सोचने की वो होती है, वहाँ दूसरा बंदा सोच सकता है। क्यों? दो बंदे में करने में ओपन माइंडनेस आती है, एक क्रिएटिवनेस आती है, एक ये सब चीजें आती है कि जो मतलब लगता है कि हाँ ग्रोथ में तुम्हें काफी काम आएगी। जो अकेला मतलब कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा, वहां दो बंदे नहीं कर सकते। दो बंदों का दिमाग बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल उनको और फ्रीडम मिलेगी सोचने की। एक पे ही बोझ नहीं आ जाएगा, दो रहेगा, दूसरा भी सोचेगा, दूसरा भी कोई तरीका निकालेगा, दूसरा कोई तुम्हें नया आइडिया देगा। ये चीजें इस टाइप से चीजें वर्क करती हैं। अब इस टाइप से चीजें वर्क करती हैं। तो मैंने यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैं मेरा सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कई सारे लोगों को देखे और मैंने जो बुक्स वगैरह सब पढ़ी है। मैं एक सेकंड तुम्हें बताऊँ, मानता हूँ मतलब तुम बोल सकते हो कि बहुत यार भाई, पर मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बढ़िया लगी वो। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक में लिखा है, मतलब मैंने जितनी पढ़ी सब नॉलेज वगैरह की इससे ली। ये बुक में भाई मतलब उनने खुद ने बोला है, ऑथर ने, कि जब तुम एक तुम्हारा ग्रुप बनाते हो और वो ग्रुप के साथ अगर तुम काम करते हो तो वो तो कुछ अलग ही लेवल का हो जाता है। उसके साथ अगर तुम बिजनेस करते हो, चीजें करते हो ना, वो कुछ अलग लेवल की हो जाती है। ये बुक में मैंने पॉडकास्ट वगैरह में हर चीज में देखा है। जब दो बंदे मिलके, या मैं अकेला नहीं बोल रहा कि यार दो, मतलब तुम्हारा जो ग्रुप या जो भी है उसके साथ अगर तुम करते हो भाई, वो बिजनेस कुछ अलग लेवल की चीज हो जाती है। क्योंकि जहाँ तुम लैग कर जाओगे, मे बी नहीं करो, ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके बातें कर रहा हूँ। ठीक, मान लो आज तुम्हारी काम करने की इच्छा नहीं है, उठे, हाँ यार वेबसाइट बनानी है या कुछ भी करना है, हाँ यार क्लाइंट का वर्क है, करता हूँ, एक दिन है, दो दिन, हाँ करता हूँ अभी परसों, ठीक है, आज वेबसाइट बनानी, कल बना लूंगा, हाँ एक दिन कहीं, तो आज रेस्ट लेता हूँ, यहाँ घूमता हूँ, वहाँ घूमता हूँ। दूसरी साइड तुम्हारे दोस्त के साथ कर रहे हो, उठे, हाँ भाई कहाँ, आज ये काम करना था, भाई यार कल करते हैं ना, भाई यार कल करते हैं ना, आज मेरे को थोड़ा रेस्ट वगैरह चाहिए, आज नहीं हो पाएगा। भाई काम आज ही करते हैं, कल पे छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, आज ही अपन वेबसाइट वगैरह सब बनाते, कैसे क्या करना है प्लानिंग करते हो। ये होता है जहाँ तुम वो चीज को हल्के में लेके कल कर सकते हो, मे भी हल्के में ना लो, बट तुम्हारा माइंड एक ऐसी चीज है, तुम आलसी आ जाए या कुछ भी मान लो, तो वहां दूसरे बंदे का दिमाग चालू होता है। जब तुम सोचोगे कि भाई ये कर रहा है, ये बोल रहा है, मैं आ रहा हूँ, तो भाई मैं मना नहीं कर सकता, वो अच्छी चीज ही बोल रहा है मेरे को करने के लिए, वो मुझे कुछ बेकार नहीं बोल रहा, तो मैं मना क्यों करूँ, ठीक है आ जा, आज ही कर लेंगे। ये ऐसे वर्क करता है। सो जो तुम अकेले में जो जितनी चीज तुम सोचते हो ना, वो एक भाई बहुत अलग चीज हो जाती है। मैंने खुद ने ये चीज सीखी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और एक तुम्हें लगता भी है, एक तुम्हें ट्रस्ट फील होता है कि यार हम साथ में मेहनत कर रहे हैं तो कुछ हो सकता है, कुछ बन सकता है ऐसा। बट मेरे को पता है अब हर किसी के साथ बिजनेस नहीं होता भाई, बिजनेस एक ऐसी चीज नहीं है जो सबके साथ कर ली जाए। भरोसे वाला बंदा, मतलब जो तुम करते हो, जिस पे भरोसा करते हो, एक ट्रस्टेबल पर्सन, उसके साथ बिजनेस इज ग्रेट चॉइस। सो ये वीडियो में मे बी वैल्यू दी हो, होप करता हूँ। और मेरा जो मतलब पर्सनल वो था, वो मैंने शेयर किया है। और बाकी अब जितनी भी लाइफ में मतलब बैकग्राउंड में चीज़ें सब चल रही है, उसकी भी वीडियो लाता रहूँगा। और मे बी अभी पौने रात के 4 बज रही है, मैं दूसरे काम कर रहा था और टाइम अभी मिला तो अभी मैंने वीडियो शूट करके डाली। और सो ठीक है, बाकी वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक एक्शन माय ब्रदर।